नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बुलंदर खबर है, बड़ी खबर है। टीआरई 2 का भी क्वेश्चन पेपर लीक था। आपको बता दें कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने टीआरई 3 पेपर लीक कांड मामले में चार्जशीट कोर्ट में दायर किया और ये बताया कि टीआरई 2 में भी माफियाओं ने क्वेश्चन आउट कराया था। मोतिहारी ले जाने के क्रम में सराय से मुजफ्फरपुर के बीच में पिकअप वैन से क्वेश्चन पेपर निकालकर क्वेश्चन पेपर आउट किया था। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या टीआरई 2 भी रद्द किया जाएगा, टीआरई 2 के लिए भी जांच किया जाएगा। आपको बता दें, दैनिक भास्कर की ये स्पेशल रिपोर्ट है, आज पेपर में दिया गया है कि टीआरई 3 का चार्जशीट कोर्ट में दायर किया गया। उसमें ही बताया गया है कि टीआरई 2 में भी जो संजीव मुखिया और उसका बेटा जो है उसने मिलकर क्वेश्चन को आउट किया था। आपको बता दें, आप देख सकते हैं कि जो पेपर है उसमें जानकारी दिया गया है कि शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक था। 1,22,000 पास हुए थे। टीआरई 3 पेपर लीक जांच में हुआ खुलासा। और सबसे बड़ी बात इसमें फिर से दिया गया है कि 3 कोचिंग संचालक जांच के घेरे में हैं। इसमें कहा गया है कि ईओयू की टीआरई 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों की तलाश है। इन कोचिंग संस्थानों में प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए थे। संजीव मुखिया और उसके गिरोह ने इन कोचिंग संस्थानों को पेपर उपलब्ध कराया और कैंडिडेट भी भेजे। संजीव मुखिया पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज हो चुका है। कहां है संजीव मुखिया जो कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक कराता है, 2 शिक्षक बहाली का, बीपीएससी का पेपर लीक कराता है, नीट का पेपर लीक कराता है और 7-8 महीने से उसकी खोज हो रही है और वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। समझिए, बहुत बड़ा ब्लंडर ये पता चला है। ईओयू ने अपनी जांच रिपोर्ट में कोर्ट में कहा है कि टीआरई 3 जो 15 मार्च को एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन तो लीक हुआ ही हुआ, टीआरई 2 का भी क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक कर दिया गया है। आप पूरा खबर देखिए जो आज के दैनिक भास्कर में दिया गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू ने कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। माफियाओं ने टीआरई 2 का पेपर भी लीक किया था। टीआरई 3 की दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम 13 नवंबर 2024 को आया। 44,704 सफल हुए इसमें अभ्यर्थी। 15 मार्च 2024 को टीआरई की परीक्षा हुई थी। परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया, परीक्षा रद्द हुई। 19 से 22 जुलाई 2024 को टीआरई 3 की दोबारा परीक्षा हुई। इस मामले में ईओयू ने 16 मार्च 2024 को केस दर्ज किया था। अब तक 266 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें आपको, टीआरई 2 की परीक्षा 7 से 15 दिसंबर 2022 को हुई थी। करीब 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। टीआरई 3 पेपर लीक में आरोपित और जेनिथ लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल से सीडीआर में एक मोबाइल नंबर मिला जो पिकअप चोर चौधरी के नाम से सेव था। यह मोबाइल नंबर पिकअप के ऑनर अगम कुआं के रहने वाले रामनिवास चौधरी का है और इसमें सारा ब्यौरा दिया गया है आज के पेपर में कि कैसे कैसे जो है वो पेपर लीक कराने का जुगाड़ किया गया, कैसे गाड़ी से निकलवाया गया, कैसे उसे फिर से गाड़ी में रख दिया गया। और बता दें आपको हम कि पटना से मोतिहारी ले जाने के क्रम में ही इनका सेटिंग गेटिंग होता है। आपने सुना होगा कि जब सिपाही भर्ती 21,391 का पेपर लीक हुआ, यही गिरोह ने कराया था। वो भी पटना से मोतिहारी ले जाने वाले वैन में ही अपना सेंधमारी किए थे। और टीआरई 3 का जो परीक्षा हुआ था 15 मार्च को, 266 लोग हजारीबाग से पकड़े गए। एक मैरिज हॉल में, कोहिनूर बैंकेट हॉल जो था उसमें आपको बता दें कि पूरा व्यवस्था किया गया था। जो
एलसीडी स्क्रीन होता है, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे थे और ईओयू को वहां पर जांच में जो प्रश्न मिले वही प्रश्न एग्जामिनेशन के दिन पूछा भी गया था और प्रेस रिलीज जारी किया था 16 मार्च को ईओयू ने, जिसमें बताया था कि क्वेश्चन पेपर लीक है और TRE-2 का भी क्वेश्चन पेपर लीक है। ऐसे में अब ईओयू को, सरकार को TRE-2 का भी जांच करवाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आखिर माफियाओं को ये जानकारी कैसे मिल जा रही थी, कैसे वो पता लगा ले रहे थे कि किस वैन में कहाँ क्वेश्चन छप रहा है, किसे सप्लाई करने का परमिट दिया गया है। तो बता दें आपको कि ये बहुत बड़ी जानकारी निकली है और 3 कोचिंग संचालक आखिर हैं कौन वो? 266 जो कैंडिडेट पकड़े गए उनसे पूछताछ में पता करना चाहिए कि किस कोचिंग संचालक किस कोचिंग से वो पढ़ने वाले हैं, जो कोचिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करता है माफियाओं के द्वारा दिया गया और छात्र भी प्रोवाइड कराता है, बड़ी संख्या में छात्र प्रोवाइड कराता है। तो इनके नाम तो सामने आने चाहिए, आखिर ये 3 कौन है? छात्रों को भी ये पता होना चाहिए कि ये माफिया कौन है, जिनसे वो सावधान रहें, जो परीक्षा को दूषित करते हैं, पैसे के चक्कर में सेटिंग वेटिंग का काम करते हैं। कोचिंग सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं, कोचिंग इसलिए रखे हुए हैं ताकि छात्र वहां पे आए और वहां से सेटिंग करने वालों को आसानी हो अपने कैंडिडेट चुनने में। क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर कोचिंग वालों से साठगांठ नहीं होगी तो फिर कैंडिडेट कहां से खोजे जाएंगे? कोई ऐसा तो नहीं है कि माफिया बोर्ड लगा के घूमते हैं कि आइए सेटिंग कराइए। उनको वैसे जगह चाहिए जहां पर बड़ी संख्या में छात्र जो है वो शिक्षा की तैयारी करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये 3 संचालक का नाम हमेशा आ रहा है, ये बड़े कोचिंग संचालक ही होंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में जब छात्र उनके पास पहुंचेंगे उसी में से अपने मूल्य को फंसाया जाता है। ये 2-4 कैंडिडेट वाले कोचिंग नहीं होंगे 10, 12, 15 के लिए, वैसे कोचिंग संचालक होंगे, वैसे कोचिंग होंगे जहां पर 500, 1000 लड़के पढ़ते होंगे, तभी वहां से 50-100 कैंडिडेट को बरगलाया जा सकता है कि आइए पैसा दीजिए और आपका हो जाएगा। तो ऐसे में ये 3 कोचिंग संचालक का नाम सामने आना जरूरी है, क्योंकि यहां पर हजारों हजार कैंडिडेट के भाग्य को चौपट किया जाता है, दलाली की जाती है, परीक्षाओं को बेचा जाता है, दूषित किया जाता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये 3 कोचिंग संचालक के जो नाम आ रहे हैं ये बड़े कोचिंग संचालक ही होंगे, जहां पर 500, 1000, 2000 लड़के पढ़ते होंगे और उसके बीच में ही ये जो परीक्षा माफिया का गैंग जो होगा एक्टिव होगा और उनसे ये कहता होगा कि आपका सेटिंग हो जाएगा आराम से, 2-3 हजार जहां लड़के पढ़ेंगे वहां 200-300 लोग मिल सकते हैं, वैसा जो प्रलोभन में आ जाएंगे, पैसे दे देंगे। तो ये फर्ज है ईओयू के पास, अगर नाम है तो नाम उजागर करें, कार्रवाई करें। आखिर कैसे आपको पता नहीं चला होगा अब तक कि 3 कोचिंग संचालक कौन है वो, जबकि ये नाम जो है 6 महीने से पेपर में चल रहा है कि 3 कोचिंग संचालक है, 3 कोचिंग संचालक हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बिहार के नामी गिनामी कोचिंग संचालक होंगे। हो सकता है कि उनके प्रभाव में या फिर अपने वो प्रभाव का उपयोग करते हुए जांच टीम को प्रभावित किए हों कि उनका नाम बाहर ना आए, उन पर कार्रवाई ना हो। तो बहुत बड़ी जानकारी है ये और स्तब्ध कर देने वाली जानकारी है कि TRE-2 का भी क्वेश्चन पेपर लीक था और इसकी मामले की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया है उनको नौकरी से बाहर करना चाहिए और उनके बदले में रिजल्ट जारी करना चाहिए। दुर्भाग्य है ये, अफसोस होता है कि माफियाओं के सामने जो है वो पूरा तंत्र सरेंडर कर चुका है। बताइए 1 साल बाद पता चलता है कि इसमें पेपर लीक है। जब लीक है तो ईओयू को जांच करना चाहिए
टीआरई 2 को लेकर भी कार्रवाई करने के लिए सरकार को पत्र लिखना चाहिए कि ये परीक्षा दूषित हो चुकी है, इसका क्वेश्चन पेपर लिखता और माफिया जो है इसमें सेटिंग करके करवा के जो है वो छात्रों को शिक्षक बना चुके हैं। तो देखिए क्या होता है। दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट है और काफी जो है वो हिला देने वाला रिपोर्ट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।